रवि, अब तेरे पास कुछ भी नहीं बचा है दांव पे लगाने के लिए, और घर तो तू पहले ही गिरवी रखा हुआ है। एक काम करो यार, छोड़ो, रहने दो, बाद में खेल लेंगे। एक मिनट, मेरे पास एक चीज है दांव पे लगाने के लिए। क्या? रुको, मैं भी आया। छोड़ो मेरा हाथ। चल छोड़ो। रवि, रवि सुनो मेरी बात। अरे क्या है? घर में राशन खत्म हो गए, मुझे कुछ पैसे चाहिए। वो मुझे भी सैलरी नहीं मिली है, 1-2 दिन में मिल जाएगी, एडजस्ट कर लो, दे दूंगा, ठीक है? रवि देखो, मुझसे झूठ मत बोलो तुम। अरे झूठ क्यों बोलूंगा मैं बोल रहा हूँ मेरे पास पैसे नहीं है, जब आएंगे तो दे दूंगा। अच्छा, मुझे अपना बैग दिखाओ, अभी चेक करती हूँ मैं। ओ बैग छोड़ो मेरा। अरे बोला मेरे पास पैसे नहीं है मतलब नहीं है। 10 साल हो गए हमारी शादी को, इतना भी भरोसा नहीं है मुझ पे। नहीं है तुम पर भरोसा, और पैसों के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं है। और पैसे होंगे भी कैसे तुम्हारे पास? सारे पैसे तुमने जुए के लिए संभाल के रखे होंगे, घर के लिए तो कुछ बचाया ही नहीं। ओ, जुबान संभाल के बात करो। जब मैं बोल रहा हूँ मेरे पास पैसे नहीं है मतलब नहीं है, और जब होंगे ना तो मिल भी जाएंगे। तो घर में खाना क्या बनाऊं? मेरी भी सैलरी नहीं आई है अभी तक। ताकि ना मांग लो किसी से, ठीक है? मेरा दिमाग खराब मत करो। फिर से मम्मी से पैसे मांगू? हाँ जाओ मांग लो। ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन एक बात मैं तुमसे कह देती हूँ, मुझे आज इस घर में कोई महफिल नहीं चाहिए। अपने भाई और अपने दोस्त को समझा दो कहीं और जाके अपना डेरा जमाए। हो गया तुम्हारा, चलो। आ जाओ भाइयों। अरे क्या बात है रवि, देख के लग रहा है व्यवस्था काफी टाइट है, बढ़िया रखा है यार। फिर ये रही हमारी जान, हमारे पत्ते। अरे ये रहे गिलास। आशीष, बैग बनाओ यार। मेरा थोड़ा बड़ा। क्या बात है रवि, अंदर से कोई आवाज नहीं आई? लगता है भाभी जी घर पे नहीं है। अरे यार वो मायके गई है। अच्छा, पहले बोलता तो कुछ अच्छा इंतजाम करा देता। तू पागल है क्या? वो कभी भी आती होगी। तू गेम शुरू कर। और सुन, चकना निकाल ले नीचे से। आइस क्यूब। का यार दारू का कोई मजा ही नहीं, आइस क्यूब बहुत जरूरी। कैसे बेवकूफ बनाया मैंने अवंतिका को आज। तेरा सही है रवि, तू सारा पैसा यहाँ लगाता है और तेरी बीवी घर चलाती। एक हमें देखो, रोज चिक चिक। बीबी ने पैसे पे ऐसे कंट्रोल किया है कि पैसे भी चोरी चुपके लेने पड़ते हैं। मुझे देखो, मुझे मेरी बीवी भी चिक चिक करती है, लेकिन मैं तो हमेशा खेलता हूं ना। वो क्या है कि मैं मर्द हूं, मर्द। तुम दोनों जैसे बीवियों का गुलाम नहीं हूं, समझे? हाँ ठीक है। अरे यार चीयर्स करते हैं यार। रवि, ओके, यस एंड ऑल द बेस्ट। चलो जो पत्ते पत्ते दो। चलो आज तो मतलब देखो तुम, ये मेरी तरफ से कितने हैं? और ये बादशाह। एक सेकंड रुक जा, ये ले, ये रहा मेरे तरफ से। चलो ये रवि, रवि इधर आओ। क्या है? चिल्ला क्यों रही हो? देख रही हो ना मैं बिजी हूँ, खेल रहा हूँ। कहाँ से आए तुम्हारे पास पैसे? बस आ गए।
घर में राशन तक के पैसे नहीं है और तुम यहाँ पे जुआ खेल रहे हो। अरे यार लेक्चर देना बंद करो। उधार लिया है मैंने पैसे जुआ खेलने के लिए, तुम्हें क्या? मैं बता रही हूँ तुम ये यार चिल्लाओ मत, धीरे बोलो, या मेरी भी इज्जत है समझी तुम? और इन लोगों के सामने ना तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है। इज्जतदार लोगों से मिलती है इज्जत, और ये तुम्हारा भाई और तुम्हारे दोस्त भी बिल्कुल तुम्हारे जैसे हैं। इतना खून निकाल दिया। ऐसे करते हैं मैनिक्योर? शिवानी, यस मैम। देखो पूरा खून निकाल दिया। अवंतिका, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? हर दूसरे दिन तुम्हारी मिस्टेक आती है। मैं ना अपने पार्लर का नुकसान तुम्हारे चक्कर में नहीं करूंगी। मैम आइंदा से ऐसा नहीं होगा। आई एम सॉरी मैम। सॉरी मैम, मैं किसी और को बोलती हूँ मैनिक्योर करने के लिए। एंड आप प्लीज इस मैनिक्योर के पैसे मत दीजिएगा। शीलो, तुम मैनिक्योर करो। और तुम तो ना मैम मेरी बात सुनिए। मैम आई एम सॉरी मैम, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। ये तुम्हारा लास्ट चांस है, इसके बाद मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगी। और हाँ, ये जो मैनिक्योर का पैसा है ना, तुम्हारी सैलरी से कटेगा। मैम आई एम रियली सॉरी, प्लीज एक मौका दे दीजिए मुझे। चांस दिया ना, जॉब से नहीं निकाला ना। मैम प्लीज। अवंतिका, घर पर कुछ हुआ क्या? यार कब नहीं होता है, रोज रोज के झगड़े से मैं तंग आ चुकी हूँ, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता है। तू छोड़ क्यों नहीं देती है उसे? वो नहीं सुधरने वाला है। तेरे तो बच्चे भी नहीं है, तू खुद कमाती अपने हाथ पैर पे खड़ी है। बच्चे तो मैंने जानबूझकर नहीं किए, घर के हालात को देखकर। उसे भी भूखा मरने छोड़ देती। और रही छोड़ने की बात ना, तो मेरी माँ ऐसा मुझे कभी करने नहीं देगी। मुझे पता है, पर वो सबसे पहले तेरी माँ है, तेरी खुशी के बारे में पहले सोचेगी। तू प्लीज अपनी माँ से बात कर। मैं माँ से बात करती हूँ, तू जा भी क्लाइंट को देख। क्या बात है, फोन करके इतनी जल्दी क्यों बुला लिया? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है माँ, मैं अब इस इंसान के साथ और नहीं रह सकती हूँ। नहीं रह सकती? फिर से तेरा नाटक शुरू हो गया? मेरा नाटक नहीं माँ, रवि का नाटक। उसके जुए और शराब की आदत से मैं तंग आ चुकी हूँ। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। फिर वही बात है, वो किसी और औरत के चक्कर में तो नहीं है ना? जो कुछ कर रहा है तेरे सामने कर रहा है, ये भी तो देख। कैसी बातें कर रही हैं आप माँ? जुए और शराब की आदत बुरी आदत नहीं होती है। घर में एक पैसा जमा नहीं हो पा रहा है, हर महीने पैसे की ही प्रॉब्लम रहती है। ऐसे में जिंदगी कैसे कटेगी माँ? मुझे पता है, ये सब तेरे दिमाग में कीर्ति भर रही है। खुद का पति छोड़कर बैठी है, खुद का घर बसा नहीं पाई, अब तेरा तोड़ रही है। उसका पति शराब पीकर उसे मारता पीटता था, उसने बर्दाश्त नहीं किया और छोड़ दिया। कम से कम अभी सुकून की जिंदगी तो जी रही है ना, वो खुद कमा रही है। लेकिन हमारा समाज उसे सही औरत नहीं समझता, यही दुनिया का दस्तूर है। अकेली औरत को चैन से नहीं जीने देते, उस पर हर किसी की बुरी नजर रहती है। कल तेरे लिए भी दुनिया का यही दस्तूर रहेगा। देख बेटा, मैंने कितनी बार कहा है तुझे, एक बच्चा हो जाने दो। अगर वक्त पे सोचती तो आज तक तेरे 2 बच्चे हो जाते, सब सुधर जाता। लेकिन तू ऐसी मेरी बात ही नहीं मानती। हाँ, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो ही रही है, बच्चे की और कर दूं? अरे माँ जी प्रणाम। सुखी रह। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। अच्छा अवंतिका, हाँ वो मैं बोल रहा था ना कि सैलरी के लिए वो आ गई है। ये लो अवंतिका। अच्छा मुझे ना बहुत जोर से भूख लगी है, मैं जल्दी जल्दी फ्रेश हो जाता हूँ, तब तक तुम खाना लगा दो। हाँ बेटा, तू फ्रेश हो जा, मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ। जी मामी जी, मैं भी आया। तू क्या बकवास कर रही थी? हाँ, कि रवि तुझे एक पैसा भी नहीं देता? आज की बात मैं रवि के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगी, समझी? माँ मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना।
गया मैं आपके हाथों का खाना खा के। आप ना प्लीज बार बार आया करो। जब भी मेरे हाथ का खाना खाने का मन करेगा ना, मुझे बुलाने ला, मैं जरूर आऊंगी। पक्का ना? पक्का। ठीक है। मुझे काम है, मैं निकल रही हूँ। तुम दोनों फुर्सत से खाना खा लो, ओके? नहीं मैं चलता हूँ, आपको छोड़ा। अरे नहीं नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी, यहाँ पास ही तो है। उस बहाने थोड़ा चलना भी हो जाएगा। ठीक है, आप दोनों खाना खाओ। अपना ख्याल रखिएगा। हाँ हाँ, निकलती हूँ। तुम दोनों बैठो, मैं आता हूँ। आओ आशीष, अवंतिका, अवंतिका, पैसे दो। क्यों? क्यों? वो छोड़ा, मेरे पैसे वापस दो। अच्छा, तो मतलब माँ के सामने वो सब एक नाटक किया? खैर समझ तो मैं पहले ही गई थी। हाँ नाटक की, क्योंकि तुम माँ के सामने मुझे बेइज्जत करती हो ना, तो मैंने सोचा इस बार मैं तुम्हें गलत साबित कर देता हूँ। आई बात समझ में? अब पैसे वापस दो। कह दिया ना, पैसे नहीं दूंगी मतलब नहीं दूंगी। अवंतिका, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं प्यार से बोल रहा हूँ, मुझे मेरे पैसे वापस दे दो। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। कह दिया ना, पैसे नहीं दूंगी मतलब नहीं दूंगी। बात समझ में आ नहीं है क्या तुम्हें? नहीं दोगी? नहीं दूंगी। बात समझ में आती नहीं है क्या तुम्हें? ठीक है, मैं खुद ले लेता हूँ। क्या कर रहे हो तुम? हाँ, क्या कर रहे हो? पैसे ले रहा हूँ अपने, जो तुम दे नहीं रही हो। अरे सामान क्यों बिखेर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? अरे आशीष, रवि के लिए एक पैक बना। रवि, ये ले भाई। भाई तुम तो एकदम हीरो है यार, कैसे भाभी से पैसे ले आया? बस ऐसे ही। शो करता हूं मैं, ये मेरा शो। ये ले मेरा। अरे करो शो। अरे तो करो करो। देर क्यों कर रहा है? साला हार गया यार ये रवि आजकल रोज ही जीत रहा है यार। वो क्या है ना कि मेरा लक बहुत अच्छा है, इसलिए। पता नहीं यार मेरा लक कब काम करेगा। अबे आशीष, तू अनलकी है यार, तेरा लक कभी काम करता है क्या? एक सेकंड में आता हूँ, तुम बैठो। क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है? अवंतिका, क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। उसने तुझे फिर मारा? वो सब छोड़। डॉक्टर के पास चलते हैं। आराम से, आराम से। आके झूला, आजा। कहाँ लेके जा रही हो उसे? कहाँ लेके जा रही हो उसे? अरे मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। देखा, मैंने कहा था ना बहुत बेकार औरत है, इसी की वजह से हम दोनों के बीच में झगड़े होते हैं। यार तू सही कह रहा है, इसी औरत ने भाभी का दिमाग खराब कर रखा है। यार देख, मैं तो बोल रहा हूँ तेरे को, इससे पहले कि तेरा घर उजड़ जाए, इस औरत का तू कुछ कर, नहीं तो भाई कहीं का नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। लेटो, आराम से। तुम टेंशन मत लो, और कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो मुझे कॉल करना, ठीक है? अब आराम करो, मैं चलती हूँ।
ये देखो, मैंने जुए में पैसे जीते हैं। क्या करोगे इतने पैसे का, जब अपनी बीवी का ही ख्याल नहीं रख पा रहे हो? तुम्हारी तो मैं तुझे क्या, तुझे तो हाँ एकदम सच बोल रही हूँ। तुम एक नंबर के घटिया और गिरे हुए इंसान हो। तुझ जैसे को तो ना नर्क में भी जिंदगी नहीं मिलेगी। अपने पैरों पे तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, मुझे बताएगा। अवंतिका, समझा लो अपनी दोस्त को। उससे क्या बात कर रहे हो? मेरे से बोलो, बोलो क्या बात है, बोलो बोलो। अपनी औकात में रहो। इसके पति हो तुम, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ। नहीं तो तुम्हारी ऐसी हालत करती ना कि तुम जुआ खेलना भूल जाते। जब शारीरिक या मानसिक रूप से कोई भी इंसान किसी भी चीज पर निर्भर होता है तो उस स्थिति को लत कहते हैं। शराब और जुए की लत के बर्ताव का पैटर्न ऐसा होता है कि किसी भी व्यक्ति के परिवार, नौकरी या उसके व्यक्तिगत जीवन को बहुत गंभीर रूप से वो प्रभावित करता है। यह अनुमान लगाया गया है कि जुए के लत की वजह से कई जिंदगियों को उसने प्रभावित किया है। जुए और शराब की लत एक ऐसी बीमारी है जो कई बहानों से आपके दिमाग और शरीर में प्रवेश करती है और धीरे धीरे करके आपकी जिंदगी को अपने गिरफ्त में ले लेती है। रवि भी इस बीमारी का शिकार हो गया था, इसीलिए वो सही और गलत क्या है ये पहचानना भूल गया। अब देखना यह है कि क्या रवि को इस बीमारी से छुटकारा मिल पाएगा। क्या अवंतिका रवि के इन जुल्मों से मुक्ति मिलेगी? हाँ अंकिता बोल। माँ, जो इंसान बच्चे की खबर सुनकर भी नहीं सुधरा वो आगे क्या सुधरेगा? मुझे आपकी बात सुननी ही नहीं चाहिए थी। देख, वो सुधर जाएगा, बस एक बार बच्चा पैदा हो जाने दो। उसका मुंह देखेगा ना तो वो बदल जाएगा। तू रवि को छोड़ देगी तो बच्चे को कैसे पालेगी? बाप का नाम बहुत जरूरी होता है बच्चे के लिए। अरे लोग क्या कहेंगे, कैसे रहेगी तू? मुझे एक काम पे जाना है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अरे सुन, मेरी बात तो सुनना पड़े। कीर्ति, आई एम वेरी सॉरी यार, कल रवि ने तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी की। अवंतिका, मुझे तेरे लिए सॉरी फील हो रहा है। तुझे इस हालात में भी वो ये सब करवा रहा है और मुझे ना तेरी जैसे औरतों का समझ में ही नहीं आता है कि अपनी जिंदगी खुद ही नर्क बना कर रखा है। मुझे देख, मैंने नहीं सा छोड़ दिया उसे और जैसी भी हूँ खुश हूँ। मैं खुद उसे छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन तुझे मेरी माँ का पता है ना, वो मुझे ऐसा नहीं करने देंगी। तू कब तक अपनी माँ की बात सुनती रहेगी? तेरी लाइफ है, तुझे पता है ना कि वो गलत है और उन्होंने अपनी जिंदगी जी ली है। ये तेरी जिंदगी है। देखो, मेरी माँ है, जो भी है मेरा भला ही सोचेंगी ना। भला? वो तो दिख रहा है। तेरे सामने दो ही रास्ते हैं, या तो चुपचाप पूरी जिंदगी अपनी माँ की बात सुनती रहे और रवि को झेलती रहे, या तो उसे छोड़कर अपनी जिंदगी जी और सुकून से जी। सोच ले, फैसला तेरा है। शौकर है। चलो। ये मेरा। दिखाओ दिखाओ। रवि बाबू। जीत गए हम तुझे लूट के ही छोड़ेंगे रवि बाबू। अरे रे मेरा पैसा रे, वाह वाह।
क्या बात है। मेरी आज किस्मत ही खराब है। मैं और पैसे। अरे कोई नहीं यार, भाभी जी से लिया। हाँ जाओ जाओ, भाभी जी से ले लो यार, जल्दी आना। मैं आ रहा हूँ। हाँ हाँ। अरे इतना गिर गया हो तुम कि सुहाग की निशानी को भी अब दांव पे लगाने जा रहे हो। मेरा मंगलसूत्र दो, मंगलसूत्र दो। इतनी सही कहती थी, तुम्हारे जैसा इंसान कभी नहीं सुधरेगा। वो मैं ही थी जो तुम्हें बार बार मौका दे रही थी। मेरा मंगलसूत्र दो। छोड़ो। दरवाजा खोलो, रवि, रवि दरवाजा खोलो। क्या बात है मेरे शेर। ये मेरी तरफ से। तो ये ले मेरी तरफ से। क्या बात है। ये मेरा। लेकिन एक बात है, इस बार भी पत्ते तू बांटेगा, है ना? चल बांट बांट। चलो। चलो शुरू करो। ये लो। ये मेरा। ये मेरा। मैं शो कर रहा हूं। अरे यार, ये मंगलसूत्र। रवि, मेरा मंगलसूत्र कहाँ है? मुझे मेरा मंगलसूत्र चाहिए। वो मैं दाव में हार गया। हटो। हार गया? तुम्हें हमारे रिश्ते की कोई शर्म लिहाज है कि नहीं है? सुहाग की निशानी को तुमने दाव पे लगा दिया। तुम बड़ा सुहाग पे लेक्चर दे रही हो। तुम्हें इज्जत है सुहाग की? जब देखो मुझे सुनाती रहती हो, घर छोड़ के जाने की धमकी देती रहती हो। जब तुम्हें इज्जत नहीं है सुहाग की, तो पहनने का फायदा है क्या? हाँ, तुम्हारे ना मुंह लगना ही बेकार है। एक बात मेरी तुम कान खोल के सुन लो, आज के बाद इस घर में पार्टी नहीं होगी। तुम्हें शराब पीनी है, जुआ खेलना है, खेलो पियो, लेकिन हफ्ते में सिर्फ एक बार, समझे तुम? अच्छा जी, और तुम कौन होती हो घर के फैसले लेने वाली? देखो रवि, मैं तुम्हें समझा रही हूँ, अभी वक्त है, सुधर जाओ। क्यों जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, अपनी भी और मेरी भी? अरे आने वाले बच्चे के बारे में सोचो ना, उसके लिए तो हमें सेविंग करनी पड़ेगी। मुझे ना कोई मतलब नहीं है, समझी तुम? और ज्यादा ना अपना मुंह मत चलाओ, बंद रखो, दिमाग मत चाटो मेरा। मैं दिमाग चाट रही हूँ? बच्चे के नाम पे मैं तुम्हारा दिमाग चाट रही हूँ? एक सेकंड रुक। तू ना ये पी, तुझे बहुत मजा आएगा। मेरा बच्चा। अवंतिका, अभी भी वक्त है, संभल जा।
इससे बुरा क्या होगा? छोड़ दो उसे। तू फिर आ गई। रवि, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हारी इस जुए की लत की वजह से मेरा सब कुछ छिन गया। मेरी वजह से? मेरी वजह से नहीं, इसकी वजह से। ये सब कुछ ना तेरी वजह से हो रहा है। इसने हम दोनों के बीच में लड़ाई करवाई है, उकसाया है तुम्हें। और सुन, आज के बाद तूने मेरे घर में पैर रखा ना तो जान से मार दूंगा तुझे। हाथ लगा के तो दिखा, फिर बताती हूँ तुझे। ज्यादा उकसा मत मुझे। अबे चल, तुझ जैसे बहुत देखी है मैंने। अब मुझे गुस्सा नहीं आता है, तरस आता है तेरे पे, तरस। मुझ पे तरस खाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? चल निकल। अबे तू जल्दी। कीर्ति, तू अब जा। तुझे किसी भी चीज की जरूरत होगी ना तो मुझे कॉल करना, ठीक है? थैंक यू यार। और आई एम रियली सॉरी, मैंने तुझे बहुत परेशान किया। अब ज्यादा मत बोल, आराम कर, ठीक है? हाँ कर लेगी वो आराम। तू निकल, चल यहाँ से। चल, तू चल। अरे चल। अच्छा ये बता, भाभी कैसी है? अरे यार पड़ी है बिस्तर पे। अच्छा है, कम से कम मुंह तो नहीं खोलेगी। चल ना, हम एंजॉय करते हैं। प्रताप, कुछ पैसे देना उधार। अरे कुछ कितना चाहिए? लो ना, 1 2 3। ये ले, शुरू करेंगे हम। ये तेरे पत्ते। मैं शो कर रहा हूं। हाँ करो। अच्छा रवि बाबू, अब ये पैसे भी तू हार गया। अब क्या करेगा यार? तेरे दिन आजकल अच्छे नहीं चल रहे, तू रोज हार रहा है यार। मैं बताऊं क्या दिक्कत है? ये अवंतिका है ना, वो रोज नजर लगाती है मेरे जुए पे। तू सही बोल रहा है। तू रुक, मैं फिर भी कोई पैसों का इंतजाम करता हूँ। क्या कर रहे हो रवि? हाँ? घर में एक पैसा नहीं बचा है, कुछ सामान है वो भी बेच दो। मैंने कुछ पूछा तुमसे? क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ना ढूंढ रहे हो तुम? रवि! छोड़ो इसे। तो तू ऐसे पैसे छुपा के रखती है? छोड़ो इसे। ये पैसे मैंने आने वाले बच्चे के लिए बचा के रखे थे। छोड़ो इसे, मैं नहीं दूंगी। छोड़ो। अरे जब बच्चा ही नहीं है तो पैसों को क्या करोगी तुम? छोड़ो। छोड़ो। अरे क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो। छोड़ो। रवि, छोड़ो। अरे हट। छोड़ो। छोड़ो। हट। रवि, रवि, रवि क्या कर रहे हो तुम? रवि! क्या बात है मेरे भाई। अब पत्ते तू बांट। ठीक है भाई, मैं बांटता हूँ। अरे यार गिर कह रहे हो? ये ले, मेरे तरफ से है। ये मेरे हैं। चल भाई, तेरा चाल है। मैं शो कर रहा हूँ। हाँ करो। रवि बाबू इस बार भी गया भाई। यार भाई
आज तेरी किस्मत खराब है। चल कल खेलेंगे। नहीं नहीं नहीं, आज ही खेलेंगे और मैं जीतूंगा भी। यार रवि, आशीष सही बोल रहा है यार। अब तेरे पास क्या बचा है यार? हाँ कल खेलेंगे, छोड़ना यार। नहीं, आज ही खेलेंगे। जा लिया, जा जा। हाँ, खेलना है तो लेके आता है। हाँ मैं देखता हूँ, तुम ही रहना, जाना मत। हाँ हाँ, नहीं जाएंगे। लिया लिया। रवि, अब तेरे पास कुछ भी नहीं बचा है दांव पे लगाने के लिए, और घर तो तू पहले ही गिरवी रखा हुआ है। एक काम करो यार, छोड़ो, रहने दो, बाद में खेल लेंगे। एक मिनट, मेरे पास एक चीज है दांव पे लगाने के लिए। क्या? तुम रुको, मैं भी आया। छोड़ो मेरा, चल, छोड़ो। अरे चल। रवि ने अपनी हैवानियत की सारी हदें पार कर ली थी। जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा, उसने अपनी पत्नी को दांव पर लगाया। दरअसल ये लत एक ऐसा वायरस है जो धीरे धीरे करके आपको खोखला बना देता है। डॉक्टर्स के मुताबिक लोग अपने हार को जीत में बदलने के लिए बड़ी शर्तें लगाते हैं। ये एक ऐसा जुनून है और उस जुनून में वो अपना होश खो बैठते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो किन चीजों को दांव पर लगा रहे हैं। जुए की लत एक ऐसी गंभीर बीमारी है जो आपके और आपके करीबों की जिंदगी को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। रवि को भी इस जीत का नशा चढ़ चुका था और अब वो अपने हार को जीत में बदलने के लिए सारी हदें पार कर चुका था। चल उठ। अरे मैं पुलिस वाले को बोलता हूँ, चल। तेरे जैसे इंसान के सामने शैतान भी शर्मा जाए। तू इंसान नहीं है, हैवान है, हैवान। तेरे जैसा घटिया इंसान इस दुनिया में नहीं है, जो अपनी बीवी को जुए के दांव में लगा दे और अपने भाई और अपने दोस्त से उसकी इज्जत लुटवा दे। वो घिन आती है मुझे अपने आप से, जो मैं तेरे जैसे इंसान के साथ इतने साल रही, लेकिन इसमें गलती भी मेरी ही है जो मैंने तुझे नहीं छोड़ा। इतने साल तेरे साथ रही और इस दिन का इंतजार किया जहां तूने मेरी। काश मैंने तुझे पहले ही छोड़ दिया होता तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। माँ की बातों में आ गई, समाज की सोचने लग गई। तुझे इतने सालों तक मौका दे देकर मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। तुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। देखिए मेरी बात मानिए, हमने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब।
जुए की लत एक ऐसी मानसिक बीमारी है जहां आप अपने बर्ताव को नियंत्रित नहीं कर सकते। इसलिए बहुत जरूरी है कि पहले आप उसे पहचाने, उसे छुटकारा पाने के लिए पूरी कोशिश करें, वरना समय के साथ साथ आपकी सेहत भी बिगड़ सकती है। ऐसा नहीं है कि आप इस लत से छुटकारा नहीं पा सकते। सरकार के द्वारा ऐसे कई प्रोग्राम्स हैं जिसकी मदद से आप इस लत से छुटकारा पा सकते हैं। जो जुआ खेल रहे हैं आप उनसे दूर रहें और इस खेल को बढ़ावा ना दें। इसी के साथ मैं सुधा चंद्रन आपसे विदा लेती हूँ। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक सच्ची घटना के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।